प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सब प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलो मेरे को बुक का पेज बता देना प्लीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से सुग्रीव ने हनुमान के पास अपना दूत भेजा और हनुमान राम से मिले, पहली बार राम से मिले। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। अभी उनकी वार्ता चल ही रही है राम और चारू की। चारू तो क्या कहते हैं हनुमान कि हे प्रभु, हम सब किसी अन्य की शरण में न जाकर आपकी ही शरण में आए हैं और सचमुच ही अपना शरीर छोड़कर भी आपका उपकार करने के लिए उद्यत हैं। हे महाबाहो, मैं जाकर रावण को समझाऊंगा, वह बुद्धिमान है अतः अवश्य समझेगा, और मैं शीघ्र ही आपको आपकी पत्नी को वापस ले आता हूँ। हे राघव, इसमें संदेह नहीं कि तुम उदित हुए चंद्रमा के समान निर्मल सीता का मुख कमल शीघ्र ही देखोगे। तदनंतर सुग्रीव के मंत्री जाम्बूनद ने परम हितकारी वचन कहे कि हे वत्स हनुमान, हम लोगों का आधार एक तू ही है, तो अतः तुझे सावधान होकर रावण के पास द्वारा पालित लंका जाना चाहिए और कहीं कभी किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, मतलब कि वहां जाकर विरोध नहीं करना, ऐसा बता रहे हैं उसको। यह कहकर उदार हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुआ, सो उसे देख राम परम प्रीति को प्राप्त हुए। है ना। तो यहाँ पर एक जो प्रचलित प्रकरण है कि हनुमान अपनी विद्या भूल गए थे, वो भी यहाँ पर हमने नहीं देखा। हेलो कमल लोचन चारू जी, राम ने सुंदर लक्षणों के धारक हनुमान को बार बार बुलाकर बड़े आदर के साथ यह कहा कि तुम मेरी ओर से सीता से कहना कि हे साध्वी, इस राम तुम्हारे वियोग से किसी भी वस्तु में मानसिक शांति को प्राप्त नहीं हो। चारू जी, उनका मन किसी भी पदार्थ में नहीं लगता है। मेरे रहते हुए जो तुम अन्यत्र प्रतिरोध रुकावट को प्राप्त हो रही हो, सो इसे मैं अपने पौरुष का अत्यधिक घात समझता हूँ। जी, कुछ कह रहे हैं? रेखा जी को पेज नंबर चाहिए था। I see the text. हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बुक का नंबर कौन सा चारू? पेज बुक का नंबर है 306। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो निकलने के लिए तैयार हैं, तो साइड में ले जाके राम हनुमान से कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कहना उनसे, है ना। तुम जिस प्रकार निर्मलशील व्रत से सहित हो तथा एक ही व्रत धारण करती हो, उससे समझता हूं कि तुम मेरे वियोग से दुखी होकर यद्यपि जीवन छोड़ना चाहती होंगी, पर हे सुमुखे, तो भी खोटे परिणाम से मरना व्यर्थ है। हे मैथिली, प्राण धारण करो, जीवन का त्याग करना उचित नहीं है। सर्व वस्तुओं का पुनः उत्तम समागम प्राप्त होना दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ अरिहंत भगवान के मुखरविंद से प्रकट हुआ धर्म है। यद्यपि उक्त धर्म दुर्लभ है, तो भी समाधि मरण उसकी अपेक्षा दुर्लभ है, क्योंकि समाधि मरण के बिना यह जीवन तुष के समान सार रहित देखा गया है ना। तो अपना जीवन खत्म कर लिया किसी ने अगर आत्मघात करके, तो वो अच्छी बात नहीं है। सबसे उत्कृष्ट क्या है? समाधि पूर्वक मरण।
और प्रिया के लिए मेरे जीवित रहने का प्रत्यय विश्वास उत्पन्न हो जाए, इसलिए यह सदा की परिचित उत्तम अंगूठी उन्हें दे देना। है ना? तो राम ने अपनी अंगूठी हनुमान के हाथ में दे दी तथा हे पवन पुत्र, तुम शीघ्र ही जाकर मुझे विश्वास उत्पन्न करने वाला सीता का महाकांतिमान चूड़ामणि यहाँ ले आना। जैसी आज्ञा हो, यह कहकर रत्नमय वानर से चिन्हित मुकुट को धारण करने वाला हनुमान राम तथा लक्ष्मण को हाथ जोड़ नमस्कार कर बाहर निकल आया। उस समय वह अत्यंत हर्षित था, विभूतियों से युक्त था और अपने तेज से सुग्रीव के भवन संबंधी समस्त आंगन को शोभा युक्त कर रहा था। उसने सुग्रीव से कहा कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक आपको यहीं सावधान होकर ठहरना चाहिए। तदनंतर हनुमान सुंदर शिखर से युक्त विमान पर आरूढ़ हुआ। ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि सुमेरु के शिखर पर देदीप्यमान चैत्यालय सुशोभित होता है। तत्पश्चात उसने परम कांति से युक्त हो प्रयाण किया मतलब छोड़ निकल गया वहां से। उस समय वह सफेद छत्र से सुशोभित था और उड़ते हुए हंसों की समानता करने वाले चमर उस पर ढोरे जा रहे थे। वह वायु के समान वेगशाली घोड़ों, चलते फिरते पर्वतों के समान हाथियों और देवों के समान सैनिकों से घिरा हुआ जा रहा था। मतलब कि अकेला नहीं गया था, पूरा का पूरा उनका सेना के साथ था। इस प्रकार जो महाविभूति से युक्त था तथा राम आदि जिसे ऊपर को दृष्टि कर देख रहे थे, ऐसा वह हनुमान सूर्य के मार्ग का उल्लंघन कर निरंतर आगे बढ़ा जाता था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, यह समस्त संसार नाना प्रकार के उत्तम भोगों से युक्त जंतुओं से भरा हुआ है। उनमें से कोई विरला पुरुष ही परमार्थ रूप कार्य में लगता है तथा परम यश को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार का निरंतर स्मरण रखते हैं, इस संसार में उनके समान न चंद्रमा है, न कुबेर है, न सूर्य है और न ही इंद्र है। इस प्रकार यहाँ पर हनुमान के प्रस्थान का वर्णन करने वाला 49वां पर्व समाप्त हुआ। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रश्न? चारू जी ये कल का ना मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन था। ये आपने 16 जो स्वर्ग बोले थे ना, उसमें जो उसके ऊपर थे, हाँ जी, वो जो नव ग्रविक, फाइव नवग्रविक, अनुत्तर, फाइव अंतर, फाइव अनुत्तर अनुशीला, अनुदेश। अंतर अनुदेश, हाँ जी, और उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, ऐसे कुछ बोला था नहीं या नहीं, उसके साथ ही? सात अनुदिश विमान जो है ना वो 5 होते हैं, उसमें से एक का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। ओके ओके, और ये सबसे ऊपर रहता है? सर्वार्थ सिद्धि सबसे मतलब उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा स्वर्ग कहते हैं। इस सर्वार्थ सिद्धि से आने वाला एक भवतारी होता है, नियम से उसके बाद मोक्ष जाते हैं। एक भवतारी, हाँ, ओके। सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव जो भी हैं वहां पर, वो एक भवतारी होते हैं। वहां से च्युत होकर मनुष्य बनते हैं, मनुष्य में भी मुनि बनते हैं, तपस्या करते हैं और ऊपर जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, सॉरी, आई थिंक आई गेव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। 9 ग्रैविक, 9 अनुदेश, ठीक है, और 5 अनुत्तर। मैंने अच्छा, शायद दूसरे जो 5 है वो अनुदेश। लिखा था। अच्छा, दूसरे जो है 5 अनुदेश और तीसरा जो है 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर, 9 ग्रैविक। नवम ग्रैविक तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, ऐसा हम लोग 6 डाला की उसमें पढ़ते हैं ना, ग्रैविक उपजायो अनंत बार। हाँ ठीक है, और अनुदेश में ये सारे आते हैं। हाँ 5 आपने बोला, ठीक। हाँ ठीक है, 9 अनुदिश बताए। 9 अनुदिश, 9 ग्रैविक हाँ, और 5 या अनुत्तर। तत्वा सूत्र के 4थे अध्याय में है सब कुछ ये। ठीक है, वापस से शुरू करते हैं, है ना। तो अभी वो जा रहे हैं वहां पर, नया चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। ये है पंचशतम मतलब 50th चैप्टर। अतनंतर परम अभ्युदय। चारू ये बोल रहे हैं कि उपकार करने वाले का बार बार निरंतर स्मरण करना चाहिए। हाँ जी, तो ये तो फिर आर्ध ध्यान में नहीं आ जाएगा? बार बार उसका करेंगे तो नहीं, ये आर्त ध्यान होता है, दुख का ध्यान करना, कमी, हाँ, वियोग पर का। फिर भी ये किसी का मतलब कि ठीक है आप कर रहे हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं, पर नॉट ऑल द टाइम दो।
नहीं नहीं नहीं, ऑल द टाइम ऐसे नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली बस उन्हीं के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जब भी उनकी बात याद आ जाए तो उनका उपकार ही याद आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहे, मतलब निरंतर स्मरण रखें, मतलब कि ये याद रखे किस किस ने हमारे ऊपर उपकार किया है, ऐसा है, उपकारी जी, तो को आज भूल नहीं इसमें जाए। प्रमाण सागर महाराज जी का आज का जो प्रवचन था उसमें भी इसी टॉपिक को लिया है, बहुत ही अच्छा है, आप सुन सकते हाँ, प्रमाण सागर जी का पहले भी उनने जैसे अपने को हाँ पृथ्वी, वायु, पानी जो भी उपकार करते हैं उनका बहुत हाँ, अच्छा लगता हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा है। है। उपकारी का अगर हमने नहीं ध्यान रखा है ना, जो तुम्हारे ऊपर हाँ, कल्याण करे ध्यान, हाँ, वो तो ठीक है कि पर ये उपकार का निरंतर स्मरण, ये हाँ, है। निरंतर से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को ही सोचते रहो, ये हाँ है कि हाँ जब भी कभी याद आ जाए कि हमारे ऊपर किस किस ने उपकार किया है तो सबको याद रखो, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, निरंतर, इसके लिए वो निरंतर। हाँ, ऐसा नहीं कि 10 साल याद रखा उसके बाद भूल गए, है ना, ठीक है। अतनंतर परम अभ्युदय को धारण करने वाला हनुमान आकाश में जाता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बहन सीता को लेने के लिए भामंडल ही जा रहा हो। मित्र श्री राम की आज्ञा में प्रवृत्त विनयवान उदार आशय एवं शुद्ध भाव के धारक हनुमान के हृदय में उस समय कोई अद्भुत आनंद छाया हुआ था। सूर्य के मार्ग में स्थित हनुमान जब प्रौढ़ दृष्टि से दिग्मंडल की ओर देखता था तब उसे दिग्मंडल शरीर के अवयवों के समान जान पड़ता था। दिग्मंडल मतलब चारों दिशाएं एक तरह से, और वो बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं क्योंकि उनको तो ये लग रहा था ना कि रावण भी मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, तो वो कभी मना करेगा ही नहीं मेरी बात को, तो मैं बहुत खुश खुशी जाके और सीता माता को वापस ले आऊंगा, इस उत्साह से जा रहे हैं वो। लंका की ओर जाने के लिए इच्छुक हनुमान की दृष्टि के सामने राजा महेंद्र का नगर आया। कोई बताएगा राजा महेंद्र कौन थे? अंजना के पिता। बहुत सुंदर। अंजना के पिता यानी कि हनुमान के नाना, नाना, या है ना। तो हनुमान की दृष्टि सामने राजा महेंद्र के नगर पे पड़ी, जो इंद्र के नगर के समान जान पड़ता था। वह नगर पर्वत के शिखर पर स्थित था तथा वेदिका पर स्थित सफेद कमल के समान आभा को धारण करने वाले चंद्र तुल्य धवल भवनों के द्वारा एक दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। जिस प्रकार बाली के नगर में इंद्र को प्रीति नहीं हुई थी, उसी प्रकार राजा महेंद्र के उस नगर में हनुमान को कोई प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, अपितु उसे देखकर वह विचार करने लगा कि यह पर्वत के शिखर पर राजा महेंद्र का नगर स्थित है, जिसमें कि वह दुर्बुद्धि राजा महेंद्र निवास करता है। क्यों उसको इस बात से तकलीफ थी कि वो राजा दुर्बुद्धि है? क्योंकि उसकी मदर को नहीं एक्सेप्ट किया था। हाँ, है ना, पूरी बात ना जानते हुए कि वो अपनी बेटी पर ही विश्वास नहीं किया कि वो क्यों चारित्रहीन होगी, है ना, और उसे अभी तक भी उसके घर वापस नहीं गई वो, इसलिए वो नाराज है। मेरे गर्भवास के समय दुख से भरी मेरी माता इसके नगर आई, पर इस दुष्ट ने उसे निकाल दिया। तब मेरी माता निर्जन वन की उस गुफा में, जिनमें की पर्यंक योग से अमित गति नामा मुनि विराजमान थे, रही। इसी गुफा में उन दयालु मुनिराज ने उत्तम वचनों के द्वारा उसे सांत्वना दी और बंधुजनों से रहित अकेली रहकर उसने मुझे जन्म दिया। इसी गुफा में माता को सिंह से उत्पन्न कष्ट प्राप्त हुआ था और इसी गुफा में उसे मुनिराज का सन्निधान प्राप्त हुआ था, इसलिए गुफा मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मेरी शरणागत माता को निकालकर कृतकृत्य हुआ था, उस महेंद्र को अब मैं कष्ट का बदला देकर क्या उसकी सेवा करूं। यह महेंद्र बड़ा अहंकारी है तथा मुझसे निरंतर द्वेष रखता है, इसलिए इसका गर्व अवश्य ही दूर करता हूं। तदनंतर ऐसा विचार कर उसने घूमते हुए मेघ समूह के समान उच्च शब्द करने वाली दुंदुबियां, महाविकट शब्द करने वाली भेरियां और नगाड़े बजवाए। तो हालांकि जा तो रहे थे लंका, लेकिन रास्ते में रुका नहीं गया उनसे कि मैं अपने नाना को मजा चखाता हूँ। उत्कृष्ट चेष्टाओं को धारण करने वाले योद्धाओं ने जगत को कंपा देने वाले शंख फूके। राजा महेंद्र सर्व सेना के साथ बाहर निकला। पर बल को आया सुन राजा महेंद्र सर्व सेना को लेकर बाहर निकला और जिस प्रकार पर्वत मेघ समूह को रोकता है, उसी प्रकार उसने हनुमान के दल को रोका। तदनंतर लगी हुई चोटों से अपनी सेना को नष्ट होती देख छत्रधारी तथा रथ पर बैठा हुआ राजा महेंद्र का पुत्र
धनुष तानकर सामने आया। तो वो जो पुत्र था वो कौन हुआ? उसका मामा, है ना, हनुमान का मामा। सो हनुमान ने 3 बाण छोड़कर उसके लंबे धनुष को उस तरह छेद डाला जिस तरह की मुनि 3 गुप्तियों के द्वारा उठते हुए मान को छेद डालते हैं। वह व्याकुल चित्त होकर जब तक दूसरा धनुष लेता है तब तक हनुमान ने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके चंचल घोड़े रथ से छुड़ा दिए। सो रथ से छूटे हुए वे चंचल घोड़े शीघ्र ही इधर उधर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार के विषय अभिलाषी मनुष्य की मन से छूटी हुई इंद्रियां इधर उधर घूमने लगती हैं। अतनंतर महेंद्र का पुत्र घबराकर उत्तम विमान पर आरूढ़ हुआ। सो हनुमान के बाणों से वह विमान भी उस तरह खंडित हो गया जिस तरह की किसी दुर्बुद्धि का मत खंडित हो जाता है। तदनंतर विद्या के बल से विकार को प्राप्त हुआ महेंद्र पुत्र पुनः हर्षित हो अलात चक्र के समान देदीप्यमान बाण, चक्र तथा कनक नामक शस्त्रों से युद्ध करने लगा। तो अभी भी वो युद्ध कर रहा है हनुमान जी के साथ। तब हनुमान ने भी विद्या के द्वारा उस शस्त्र समूह को उस प्रकार रोका जिस तरह की योगी आत्म ध्यान के द्वारा परिशहों के समूह को रोकता है। तो जैसे वो उपमाएं देते रहते हैं, कभी तो प्रकृति के चीजों की देते हैं, यहाँ पर किन की दे रहे हैं? योगियों की। कि जिस प्रकार योगी आत्म ध्यान के द्वारा परिशय के समूह को रोकता है। परिशय होते हैं तकलीफें, तकलीफों को रोक देता है। कैसे? आत्म ध्यान में लग जाने के बाद। तो ऐसे ही हनुमान ने भी विद्या के द्वारा उस शस्त्र समूह को रोक दिया। तदनंतर जो निर्दयता के साथ शस्त्र छोड़ रहा था और प्रचंड अग्नि के समान सब ओर से आच्छादित कर रहा था, ऐसे महेंद्र पुत्र को हनुमान ने उस तरह पकड़ लिया जिस तरह की गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। पुत्र को पकड़ा देख क्रोध से लाल होता हुआ महेंद्र रथ पर सवार हो हनुमान के सम्मुख उस तरह आया जिस तरह की सुग्रीव का रूप धारण करने वाला कृत्रिम सुग्रीव राम के सम्मुख आया था। मतलब कि बिल्कुल बिलबिलाता हुआ गुस्से में। तदनंतर उसका रथ सूर्य के समान देदीप्यमान था, जो सुंदर हार का धारक था, धनुर्धारी था, शूरों में श्रेष्ठ था तथा अतिशय देदीप्यमान था। ऐसा हनुमान भी माता के पिता राजा महेंद्र के सम्मुख गया। तदनंतर वायु के वशीभूत 2 मेघों में जिस प्रकार टक्कर होती है, उसी प्रकार उन दोनों में करोत, खड्ग और बाणों के द्वारा परस्पर एक दूसरे का घात करने वाला महायुद्ध हुआ। जो सिंहों के समान महाक्रोधी तथा उत्कट बल से सहित थे, जिनके नेत्र देदीप्यमान तिलकों के समान लाल थे, जो सर्पों के समान सांसें भर रहे थे, फुंकार रहे थे, जो एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे थे, जिनके अहंकार पूर्ण हास्य का स्फुट शब्द हो रहा था, तेरी शूर वीरता को धिक्कार है, अहो युद्ध करने चला है, जो इस प्रकार के शब्द कह रहे थे, जो माया बल से सहित थे और जो अपने पक्ष के लोगों से कभी हाहाकार कराते थे तो कभी जय जयकार कराते थे, ऐसे हनुमान तथा राजा महेंद्र दोनों ही चिरकाल तक परम युद्ध करते रहे। तदनंतर जो महाबलवान था, विक्रिया शक्ति से संगत था और क्रोध से जिसके शरीर की शोभा दीप्यमान हो रही थी, ऐसा महेंद्र हनुमान के ऊपर शस्त्रों का समूह छोड़ने लगा। भुषुंडी, परशु, बाण, शतग्नि, मुदगर, गदा, पहाड़ों के शिखर और सौगान तथा वट के वृक्ष उसने हनुमान पर छोड़े। सो इनसे तथा नाना प्रकार के अन्य शस्त्रों के समूह से हनुमान उस तरह विचलित नहीं हुआ जिस प्रकार की महामेघों के समूह से पर्वत विचलित नहीं होता है। राजा महेंद्र की दिव्य माया से उत्पन्न शस्त्रों की उस वर्षा को पवन पुत्र हनुमान ने अपनी उल्का विद्या के प्रभाव से चूर चूर कर डाला, है ना। तो अपन जब छोटे थे तब देखते थे जो रामायण में युद्ध दिखाते थे, तो कैसे एक का बाण जैसे अग्नि का है तो दूसरे का जल का बाण होगा, तो एक दूसरे को इस तरीके से काट देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान और महेंद्र, राजा महेंद्र का युद्ध दिखा रहे हैं, विद्याओं के साथ युद्ध कर रहे हैं वो लोग। और उसी समय वेग से भरे दिग्गजों के शुंडा दंड के समान विशाल हाथों से युक्त तथा उत्तम बल को धारण करने वाले हनुमान ने माता महेंद्र के रथ पर उछलकर उसे रोकने पर भी पकड़ लिया। शूरवीरों ने उसे साधुवाद दिया और वह पकड़े हुए माता मह को लेकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। वहां जिसकी विक्रियाकृत लांगल और हाथों से उल्काएं निकल रही थी तथा जो परम अभ्युदय को धारण करने वाला था, ऐसे दोहित्र मतलब दोहते हनुमान की वह महेंद्र सौम्य वाणी द्वारा स्तुति करने लगा
कि अहो वत्स, तेरा यह उत्तम महात्म्य यद्यपि मैंने पहले से सुन रखा था, पर आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। विद्यार्थ पर्वत के ऊपर महाविद्याओं तथा शस्त्रों से आकुल इंद्र विद्याधर के युद्ध में भी जो किसी के द्वारा पराजित नहीं हुआ था, है ना, इंद्र को हराने के लिए भी तो हनुमान ही गए थे ना, तथा जो महात्म्य से युक्त था, ऐसा मेरा पुत्र प्रसन्न कीर्ति तुमसे पराजित हो बंधन को प्राप्त हुआ, यह बड़ा आश्चर्य है। अहो भद्र, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, तुम्हारा धैर्य परम आश्चर्यकारी है। अहो तुम्हारा रूप अनुपम है और युद्ध की सामर्थ्य भी आश्चर्यकारी है। हे वत्स, निश्चय को धारण करने वाले, तुमने हमारे पुण्योदय से जन्म लेकर हमारा समस्त कुल प्रकाशमान किया है। तू विनय आदि गुणों से युक्त है, परम तेज का की राशि है, कल्याण की मूर्ति मतलब है। इनको पता है कि इनका द्वैत है। हाँ हाँ हाँ, ये पता है। ओह, कल्याण की मूर्ति है तथा कल्प वृक्ष के समान उदय को प्राप्त हुआ है। तो जगत का गुरु है, बांधव जनों का आधार है और दुख रूपी सूर्य के संतप्त समस्त मनुष्यों के लिए मेघ स्वरूप है। वो तो इसलिए लड़ाई कर रहे थे ना, क्योंकि हनुमान लड़ने के लिए आ गए थे, तो उसका जवाब दे रहे थे बेसिकली। इस प्रकार प्रशंसा कर स्नेह के कारण जिनके नेत्रों से अश्रु छलक रहे थे तथा जिनके हाथ हिल रहे थे, ऐसे माता महेंद्र ने उसका मस्तक सूंघा और रोमांचित हो उसका आलिंगन किया। वायुपुत्र हनुमान ने भी हाथ जोड़कर उन आर्य मातामह को प्रणाम किया तथा क्षमा के प्रभाव से विनीत आत्मा होकर वह क्षण भर में ऐसा हो गया मानो अन्य रूपता को ही प्राप्त हुआ हो। एक तरह से अपना सारा गुस्सा उनका निकल गया, क्योंकि शत्रु जिसको वो मान रहे थे वो ही उनकी तारीफ कर रहा है, तो एकदम से उनमें विनय प्रकट हो गई। उसने कहा कि हे आर्य, मैंने लड़कपन के कारण आपके प्रति जो कुछ चेष्टा की है, सो हे पूज्य, मेरे इस समस्त अपराध को आप क्षमा करने के योग्य हैं। उसने रामचंद्र के आगमन को आदि लेकर मतलब स्टार्टिंग जहां से करते हैं, तो रामचंद्र के आगमन को आदि लेकर अपने आगमन तक का समस्त वृतांत बड़े आदर के साथ प्रकट किया। उसने यह भी कहा कि हे आर्य, मैं अति आवश्यक कारण से त्रिकुटाचल को जाता हूँ, तब तक तुम किष्किंधपुर जाओ और श्री राम का काम करो। इतना कह हनुमान आकाश में उड़कर शीघ्र त्रिकुटाचल की ओर सुखपूर्वक इस प्रकार गया जिस प्रकार की देव स्वर्ग की ओर जाता है। नीति निपुण तथा स्नेहपूर्ण राजा महेंद्र केतु ने अपने प्रिय पुत्र प्रसन्न कीर्ति के साथ जाकर पुत्री अंजना का सम्मान किया। अंजना सुंदरी माता पिता के साथ समागम तथा भाई का दर्शन पाकर परम धैर्य को प्राप्त हुई। राजा महेंद्र को आया सुनकर किष्किंधा का पति सुग्रीव उसे लेने के लिए सम्मुख गया तथा विराधित आदि उत्तम संतोष को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि कृत्य सुचेता तथा उत्तम सुंदर तेज को धारण करने वाले पुण्यात्मा जीवों का पूर्व चरित ही ऐसा विशिष्ट होता है कि उन्नत गर्भ से सुशोभित बलशाली मनुष्य उनके अधीन आज्ञाकारी होते हैं। इसलिए हे भव्यजनों, सब ओर से मन की रक्षा कर सदा उन शुभ कार्यों में यत्न करो कि जिसका पुष्कल फल पाकर सूर्य के समान दीप्तता को प्राप्त हो। मतलब मन के परिणाम अच्छे रखो, शुभ कार्य में प्रयत्न करो, जिसका फल क्या होगा, सूर्य के समान दीप्ति मिलेगी। इस प्रकार महेंद्र का पुत्री के साथ समागम का वर्णन करने वाला 50वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? जो आपने उनके पुत्र बताए थे दोनों, अंगद और नल नील, तो उसके हाँ, बारे में अभी कुछ बताया आपने? अभी नहीं बताया, आगे चल के बस ठीक बताएंगे। हाँ जी, ठीक, नहीं मैं लेट जॉइन कैसे लगा सकूंगी। जी चल जी। ठीक, थैंक यू। एक पंचाशत पर्व 51st चैप्टर। अतनंतर जब हनुमान विमान में बैठकर आकाश में बहुत ऊंचे जा रहा था, तब उत्तम गुणों से युक्त दधिमुख नामक द्वीप बीच में पड़ा। उस दधिमुख द्वीप में एक दधिमुख नाम का नगर था, जो दही के समान, दधी होता ना, दही के समान सफेद महलों से सुशोभित तथा लंबायमान स्वर्ण के सुंदर तोरणों से युक्त था। नवीन मेघ के समान श्याम तथा पुष्पों से उज्जवल उद्यानों से उसके प्रदेश ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो नक्षत्र से सहित आकाश के प्रदेश ही हों। उस नगर में जहां तहां स्फटिक के समान स्वच्छ जल से भरी सीढ़ियों से सुशोभित एवं कमल तथा उत्पल आदि से आच्छादित वापिकाएं सुशोभित थी। नगर से दूर चलकर एक महाभयंकर वन मिला, जो बड़े बड़े तृणों, लताओं, बेलों, वृक्षों और कांटों से व्याप्त था।
वह वन सूखे वृक्षों से घिरा था, भयंकर जंगली पशुओं के शब्द से शब्दायमान था, भयंकर था, अत्यंत कठोर था, प्रचंड वायु से चंचल था, गिरे हुए बड़े बड़े वृक्षों के समूह से युक्त था, महाभय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत खारे जल के सरोवर से सहित था, कंक गृध आदि पक्षियों से सेवित था तथा मनुष्य से रहित था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस वन में 2 चारण रिद्धिधारी मुनि 8 दिन का कठिन योग लेकर विराजमान थे। उनकी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। भुजाएं नीचे लटक रही थी तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे। उन मुनियों से पाव कोस दूरी पर 3 कन्याएं, उन जिनके नेत्र अत्यंत मनोहर थे, जो शुक्ल वस्त्र से सहित थीं, जटाएं धारण कर रही थी, शुद्ध हृदय से युक्त थी, 3 लोक की शोभानो शोभा थी और नूतन आभूषण स्वरूप थी, विधि पूर्वक घोर तप कर रही थी। तदनंतर हनुमान ने देखा कि दोनों मुनि महाअग्नि से ग्रस्त हो रहे हैं और वृक्ष युगल के समान निश्चल खड़े हैं। तो क्या हुआ, वहां पर अग्नि लग गई उस वन में और दोनों मुनिराज जो थे वो अग्नि से परेशान हो रहे थे। जिनका व्रत समाप्त नहीं हुआ था तथा जो लावण्य से युक्त थी, ऐसी वे तीनों कन्याएं भी निकलते हुए अत्यधिक धूम से स्पृष्ट हो रही थी। उन्हें देख हनुमान के हृदय में उन सबके प्रति बड़ी आस्था उत्पन्न हुई। तदनंतर जो योग अर्थात ध्यान से युक्त थे, मोक्ष की इच्छा से सहित थे, जिन्होंने राग आदि परिग्रह की इच्छा छोड़ दी थी, वस्त्र तथा आभूषण दूर कर दिए थे, भुजाएं नीचे की ओर लटका रखी थी, जिनके मुख की आकृति अत्यंत शांत थी, युग प्रमाण दूरी पर जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जो प्रतिमा योग से विराजमान थे, जीवन और मरण की आकांक्षा से रहित थे, निष्पाप थे, शांत चित्त थे, इष्ट अनिष्ट समागम में मध्यस्थ थे और पाषाण और कांचन में जो समभाव रखते थे, ऐसे उन दोनों मुनियों को अत्यंत निकटवर्ती बड़ी भारी दावानल से आक्रांत देख, हे राजन, हनुमान वात्सल्य भाव प्रकट करने के लिए उद्यत हुआ। है ना, वात्सल्य भाव जो है वो क्या होता है, बेसिकली सम्यक दृष्टि को रहता है, जो भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनके प्रति वात्सल्य मतलब प्रेम का भाव होना। भक्ति से भरे हनुमान ने शीघ्रता से समुद्र का जल खींच मेघ हाथ में धारण किया और आकाश में ऊंचे जाकर अत्यधिक वर्षा की। क्योंकि विद्याधर थे तो उन्होंने खूब सारा जल खींच लिया और ऊपर से जाके बारिश कर दी। उस बरसे हुए जल प्रवाह से वह दावाग्नि उस प्रकार शांत हो गई जिस प्रकार की उत्पन्न हुआ महाक्रोध मुनि के क्षमा भाव से शांत हो जाता है। भक्ति से भरा हनुमान जब तक नाना प्रकार के पुष्प आदि सामग्री से उन दोनों मुनियों की पूजा करता है, तब तक जिनके मनोरथ सिद्ध हो गए थे, ऐसी वे तीनों मनोहर कन्याएं मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर उसके पास आ गईं। उन्होंने ध्यान में तत्पर दोनों मुनियों को हनुमान के साथ साथ विनय पूर्वक नमस्कार किया तथा हनुमान की इस प्रकार प्रशंसा की कि अहो, तुम्हारी जिनेन्द्र देव में बड़ी भक्ति है, जो शीघ्रता से कहीं अन्यत्र जाते हुए तुमने मुनियों के आश्रय से हम सबकी रक्षा की। हमारे निमित्त से यह महाउपद्रव उत्पन्न हुआ था। मतलब कि वो तीनों जो कन्याएं थी वो बता रही हैं कि ये कारण क्या था आग लगने का, तो कि हमारे निमित्त से यह महाउपद्रव उत्पन्न हुआ था, सो मुनियों को रंज मात्र भी प्राप्त नहीं हो पाया। अहो, हमारी भवितव्यता धन्य है। अतनंतर पवित्र हृदय के धारक हनुमान ने उनसे इस प्रकार पूछा कि इस अत्यंत भयंकर निर्जन वन में आप लोग कौन हैं? तदनंतर उन कन्याओं में जो ज्येष्ठ कन्या थी वह कहने लगी कि हम तीनों दधिमुख नगर के राजा गंधर्व की अमरा नामक रानी की पुत्रियां हैं। इनमें प्रथम कन्या चंद्रलेखा, दूसरी विद्युत प्रभा और तीसरी तरंगमाला है। हम सभी अपने समस्त कुल के लिए अत्यंत प्यारी हैं। इस संसार में अपने कुल रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान विद्यार्थ आदि स्थानों में उत्पन्न हुए जितने कुछ विद्याधर कुमार हैं, वे सब हम लोगों के अत्यंत इच्छुक हो कहीं भी सुख नहीं पा रहे हैं। मतलब कि जितने भी विद्या कुमार हैं सभी हमें चाहते हैं। उन कुमारों में अंगारक नामक दुष्ट कुमार विशेष रूप से संताप को धारण कर रहा है। मतलब कि जो अंगारक नाम का एक विद्याधर है वो स्पेशली उनको चाहता है और तंग कर रहा है। किसी एक दिन हमारे पिता ने अष्टांग निमित्त के ज्ञाता मुनिराज से पूछा कि हे भगवान, मेरी पुत्रियां किन स्थानों में जाएंगी? इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा था कि जो युद्ध में साहस गति को मारेगा वह कुछ ही दिनों में इनका भर्ता होगा।
कोई बताएगा किसने मारा साहस गति को? उसने रामचंद्र जी ने, वो सुग्रीव का वो था बहुत सुंदर, लाइक। बढ़िया बढ़िया। क्या था ना? यस यस, जो कृत्रिम सुग्रीव बने थे, मायावी सुग्रीव, वो साहस गति विद्याधर थे। तो मुनिराज ने क्या कहा कि जो युद्ध में साहस गति को मारेगा वह कुछ ही दिनों में इनका भर्ता होगा। भर्ता मतलब पति होगा। तदनंतर अमोघ वचन के धारक मुनिराज का वह वचन सुन हमारे पिता मुख को मंद हास्य से युक्त करते हुए विचार करने लगे कि संसार में इंद्र के समान ऐसा कौन पुरुष होगा जो विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में श्रेष्ठ साहस गति को मार सकेगा, अथवा मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। यह विचार कर माता पिता आदि आश्चर्य को प्राप्त हुए। चिरकाल तक याचना करने पर भी जब अंगारक हम लोगों को नहीं पा सका, तब वह हम लोगों को दुख देने वाले कारणों की चिंता में निमग्न हो गया। उस समय से लेकर हम लोगों का यही एक मनोरथ रहता है कि हम साहस गति को नष्ट करने वाले उस वीर को कब देखेंगे। हम तीनों कन्याएं मनोनुगामी नामक उत्तम विद्या सिद्ध करने के लिए कठोर वृक्षों से युक्त इस वन में आई थी। यहाँ रहते हुए हम लोगों का यह 12वां दिन है और इन दोनों मुनियों को आए हुए आज 8वां दिवस है। तदनंतर उस दुष्ट अंगार केतु ने हम लोगों को यहाँ देखा और उक्त परवोक्त संस्कार के कारण वह क्रोध से परिपूर्ण हो गया। तत्पश्चात हम लोगों का वध करने के लिए उसने उसी क्षण दशों दिशाओं को धूम तथा अंगार की वर्षा करने वाली अग्नि से पिंजर वर्ण पीत वर्ण कर दिया। जो विद्या 6 वर्ष से भी अधिक समय में बड़ी कठिनाई से सिद्ध होती है, वह विद्या उपसर्ग का निमित्त पाकर आज ही सिद्ध हो गई। मतलब जो काम 6 वर्ष में होना था, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग को सहा तो 12 ही दिन में उनकी विद्या सिद्ध हो गई। हे महाभाग, यदि इस आपत्ति के समय आप यहाँ नहीं होते तो निश्चित ही हम सब दोनों मुनियों के साथ साथ वन में जल जाती। तदनंतर हनुमान ने ठीक है इस प्रकार मंदहास पूर्वक कहा कि आप लोगों का श्रम प्रशंसनीय है तथा निश्चित ही फल से युक्त है। अहो तुम सबकी बुद्धि निर्मल है। अहो तुम सबका मनोरथ योग्य स्थान में लगा। अहो तुम्हारी उत्तम होनहार थी जिससे यह विद्या सिद्ध की। तत्पश्चात हनुमान ने राम के आगमन को आदि लेकर अपने यहाँ आने तक का समस्त वृतांत ज्यों का त्यों विस्तार के साथ क्रम पूर्वक कहा। तदनंतर समाचार सुनकर महातेजस्वी गंधर्व राजा अपनी अमरा नाम की रानी और अनुचरों के साथ वहां आ पहुंचा। इस प्रकार क्षण भर में वह समस्त वन देवागमन के समान, विद्याधरों का समागम होने से नंदन वन के समान हो गया। तदनंतर राजा गंधर्व पुत्रियों को साथ ले बड़े वैभव से किष्किंधपुर गया और वहां राम की आज्ञा में रहकर प्रीति को प्राप्त हुआ। उसने असीम सौभाग्य की धारक तथा परम विभूति से युक्त तीनों उत्कृष्ट कन्याएं शेष शांत चेष्टा के धारक राम के लिए समर्पित की। सो राम इन कन्याओं से तथा अन्य विभूतियों से यद्यपि सेव्यमान रहते थे, तथापि सीता को न देखते हुए वे दशों दिशाओं को शून्य मानते। गौतम स्वामी कहते हैं कि यद्यपि समस्त भूमि गुणों से सहित शुभ चेष्टाओं के धारक तथा अतिशय सुंदर मनुष्यों से अलंकृत रहे, तो भी मन में वास करने वाले मनुष्य के बिना वह भूमि गहन वन की तुल्यता धारण करती है। पूर्वोपार्जित तथा तीव्र रूप से बंध को प्राप्त हुए उत्कट कर्म से यह जीव परम रति को प्राप्त होता है और उस रति के कारण यह समस्त संसार अपने अधीन रहता है तथा कर्म रूपी सूर्य से प्रकाशमान होता है। इस प्रकार राम को गंधर्व कन्याओं की प्राप्ति का वर्णन करने वाला 51वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? छोटे छोटे से चैप्टर्स थे ये। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ये है 52, चैप्टर 52। अतनंतर प्रताप से सहित महाबलवान हनुमान त्रिकुटाचल के सम्मुख इस प्रकार चला जिस प्रकार की सुमेरु के सम्मुख सोम चलता है। तदनंतर आकाश में चलते हुए हनुमान की सेना अचानक रुककर किसी बड़े धनुष के समान हो गई और ऐसी जान पड़ने लगी मानो कुटिल मेघों की समूह ही हो। तो अचानक से वो रुक गए वहां पर। यह देख हनुमान ने कहा कि मेरी सेना की गति किसने रोकी है? अहो शीघ्र ही मालूम करो कि यह किसकी चेष्टा है। क्या यहाँ असुरों का इंद्र चमर है अथवा इंद्र है या शिखंडी है, तथा इनमें से यहाँ एक का भी होना उचित नहीं जान पड़ता। किंतु हो सकता है कि इस पर्वत के शिखर पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हो
अथवा कोई ऐश्वर्यवान चरम शरीरी मुनिराज विद्यमान हो। अगर कोई चरम शरीरी विद्यमान होगा तो उनका व्रत वहां पर रुक जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे हमने देखा था बाली मुनिराज जब तपस्या कर रहे थे तो हनुमान का रुक गया था, या हनुमान कह रहे रावण का रुक गया था। तदनंतर हनुमान के वितर्क पूर्ण वचन सुनकर पृथुमती मंत्री ने यह विचार वचन कहे कि हे महाबुद्धिमान श्रीशैल, तुम शीघ्र ही लौट जाओ, तुम्हें इसमें क्या प्रयोजन है। यह आगे क्रूर यंत्रों से युक्त मायामयी कोट जान पड़ता है ना। तो हमने जाना था किस तरह से रावण के मंत्रियों ने और विभीषण ने लंका की सेफ्टी बढ़ा दी थी मायामयी चारों तरफ और यंत्र आदि लगाकर। तत्पश्चात कमल लोचन हनुमान ने स्वयं दृष्टि डालकर, आप कोई प्रश्न है शिल्पा? हाँ हाँ, ये चरम शरीरी आप बोले थे, क्या रूप जाता है उनका? चरम शरीर होता है जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। चरम मतलब उत्कृष्ट शरीर है जो अब दोबारा नहीं मिलेगा। ओके। ठीक है, चरम मतलब उत्कृष्ट, एंडिंग टाइम पे आ गया जो। तत्पश्चात कमल लोचन हनुमान ने स्वयं दृष्टि डालकर उक्त मायामयी महाकोट को देखा। वह कोट विरक्त स्त्री के मन के समान दुष्प्रवेश था, कि उसमें प्रवेश करना वर्जित था या प्रवेश करने योग्य नहीं था। अनेक आकार के मुखों से सहित था, भयंकर पुतलियों से युक्त था, सबको भक्षण करने वाला था, देदीप्यमान था और देवों के द्वारा भी दुर्गम्य था। जिनके अग्रभाग संकट से उत्कट तथा अत्यंत तीक्ष्ण थे, ऐसी करातों की श्रेणी से वह कोट वेष्टित था। मतलब तरह तरह के वहां पर यंत्र लगे हुए थे तथा उसके तट रुधिर को उगलने वाली हजारों जिह्वाओं के अग्रभाग से सुशोभित थे। चंचल सर्पों के तने हुए फणाओं की शुत्कार से शब्दायमान था तथा जिनमें विशैला धूम रूपी अंधकार उठ रहा था, ऐसे जलते हुए अंगारों से धूसर था। शूरवीरता के अहंकार से उद्दत जो मनुष्य उस कोट के पास जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता, जिस प्रकार की सांप के मुख से मेंढक। यह लंका के कोट का घेरा सूर्य के मार्ग तक ऊंचा है, दुर्लंघ्य है, दुर्निरीक्ष है, इन सब दिशाओं में फैला है। प्रलयकालीन मेघ समूह की गर्जना के समान तीक्ष्ण गर्जना से भयंकर है तथा हिंसामय शास्त्र के समान अत्यंत पाप कर्मा जनों के द्वारा निर्मित है। उसे देखकर हनुमान ने विचार किया कि अहो, महामयी कोट का निर्माण करने वाले रावण ने अपनी पहले की सरलता छोड़ दी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अचानक से हनुमान को रियलाइज हुआ कि ये रावण वो पहले वाला रावण नहीं रहा जो बहुत मेरा मित्र था, है ना। क्योंकि अगर मित्र होता तो हनुमान को जाने देता आराम से, बट नहीं, वहां पर उन्होंने काफी सेफ्टी खड़ी कर दी। मैं विद्या बल से बलिष्ठ इस यंत्र को उखाड़ता हुआ इसके मान को उस तरह उखाड़ दूंगा जिस तरह की ध्यानी मनुष्य मोह को उखाड़ देता है। तदनंतर बुद्धिमान हनुमान ने युद्ध में मन लगाकर अर्थात युद्ध का विचार कर अपनी गरजती हुई समुद्राकार सेना को तो संकेत देकर आकाश में खड़ा कर दिया और अपने स्वयं विद्यामय कवच धारण कर तथा गदा हाथ में ले पुतली के मुख से उस तरह घुस गया जिस तरह की राहु के मुख में सूर्य प्रवेश करता है। तो जैसे पुतली के मुख में घुस गया वो, ठीक है ना। बाकी सबको दूर खड़ा कर दिया और खुद विद्यामयी कवच पहनकर पुतली के मुख में घुस गया। तत्पश्चात चारों ओर से हड्डियों से आवर्त उस पुतली की उदर रूपी गुहा को उसने सिंह की भांति विद्यामयी तीक्ष्ण नखों से अच्छी तरह चीर डाला और भयंकर शब्द करने वाले गदा के निर्दय प्रहारों से उसे उस प्रकार चूर चूर कर डाला जिस प्रकार की ध्यानी मनुष्य अपने अतिशय निर्मल भावों से घातीय कर्मों की स्थिति को चूर चूर कर डालता है ना। जो हम कल घातीय कर्मों की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे काटा घातीय कर्मों को, निर्मल भावों से। निर्मल भाव कैसे होते हैं? वो शुक्ल ध्यान से। ध्यान अगर हमारा सही दिशा में नहीं होगा तो भाव भी निर्मल नहीं होंगे, है ना। हर टाइम अगर हम किसी की निंदा के भाव करे रहें तो हमारा ध्यान कैसा होगा? आर्त ध्यान रूपी होगा। और यहाँ पर किन भावों से कह रहे हैं? निर्मल भावों से, शुक्ल ध्यान से जो युक्त होते हैं, उन्हीं से घातीय कर्मों की स्थिति को, स्थिति मतलब
जैसे लेट से ड्यूरेशन होती है ना उसकी, उनकी स्थिति अगर करोड़ों वर्षों तक की बची हुई हो तो फिर उतने समय तक तो जीना ही पड़ेगा ना, उतने समय तक तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसकी स्थिति को क्या कर दिया, चूर चूर कर डालता है, जैसे निर्मल भावों से ही पॉसिबल है। तो वैसे ही हनुमान ने अपनी गदा से उस पुतली को चूर चूर कर डाला। तदनंतर भंग को प्राप्त होती हुई आशालिक विद्या का नील मेघ के समान भयंकर चट चट शब्द हुआ। उस शब्द से यह अतिशय चंचल मायामय कोट इस प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार की जिनेंद्र भगवान की स्तुति से पाप कर्मों का समूह नष्ट हो जाता है ना। तो कोई अगर कहे कि पूजा करने से क्या फायदा हमें, राइट, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति से, पूजा में भी क्या करते हैं हम, एक तरह से स्तुति ही करते हैं ना, तो स्तुति से पाप कर्मों का समूह नष्ट हो जाता है। तदनंतर प्रलय काल के मेघों के समान उन्नत उस शब्द को सुनकर तथा यंत्रमय कोट को नष्ट होता देख कोट की रक्षा का अधिकारी वज्रमुख नाम का राजा कुपित हो शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो हनुमान के सम्मुख उस प्रकार आया जिस प्रकार की सिंह दावानल के सम्मुख जाता है ना। तो जो वहां का, जिसको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि तुम्हें यहाँ का सेफ्टी रखवाली करनी है, वो राजा एकदम से हिल गया, वो कुपित हो गया। तदनंतर हनुमान को उसके सम्मुख देख नाना प्रकार के वाहनों और शस्त्रों से सहित प्रचंड योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। इधर वज्रमुख की प्रबल सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख परम शुभ को प्राप्त हुई हनुमान की सेना भी युद्ध के लिए उठी। आचार्य कहते हैं कि इस विषय में बहुत कहने से क्या, उन दोनों सेनाओं में उस तरह युद्ध हुआ जिस तरह की पहले स्वामी के द्वारा किए हुए सम्मान और तिरस्कार में होता है। जो योद्धा स्वामी की दृष्टि के मार्ग में स्थित थे, अर्थात स्वामी जिनकी ओर दृष्टि उठाकर देखता था, वे योद्धा गर्जना करते हुए प्राणों को भी स्नेह छोड़ देते थे। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। तदनंतर जिन्होंने चिरकाल तक बड़े बड़े युद्ध किए थे, ऐसे वज्रायुद्ध के योद्धा वानरों के द्वारा क्षण भर में पराजित हो इधर उधर नष्ट हो गए, भाग गए। जो वज्र युद्ध मुख की सेना थी वो सब पराजित होकर चली गई और हनुमान ने चक्र के द्वारा शत्रुओं का तेज हर लिया तथा नक्षत्र बिंब के समान शत्रु का सिर काटकर आकाश से नीचे गिरा दिया। युद्ध में पिता का वध देख वज्रायुद्ध की पुत्री लंका सुंदरी कठिनाई से शोक को रोककर क्रोध रूपी विष से दूषित हो हनुमान की ओर दौड़ी। पुत्री का नाम क्या था, लंका सुंदरी। तो वो अब लड़ने के लिए आ गई। उस समय वह वेगशाली घोड़ों के रथ पर बैठी थी। कुंडलों के प्रकाश से उसका मुख प्रकाशित हो रहा था। धनुष के समान उसका वक्षस्थल आयत था। उसकी दोनों भ्रकुटियां टेढ़ी हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो उल्का ही प्रकट हुई हो। वह सूर्य के समान तेज का मंडल धारण कर रही थी। धूम के उद्गार से सहित थी, अर्थात उसके शरीर से कुछ कुछ धुआं सा निकलता दिखता था और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो मेघ समूह के बीच से विद्यमान थी। क्रोध के कारण उसके नेत्र फूले हुए लाल कमलों के समान जान पड़ते थे। वह क्रोध से अपना ओठ चबा रही थी तथा ऐसी जान पड़ती थी मानो क्रोध से भरी इंद्र की लक्ष्मी ही हो। वह देखने में सुंदर थी तथा अपनी प्रशंसा कर रही थी। इस तरह धनुष पर बाण चढ़ाकर वह दौड़ी और बोली कि अरे श्रीशैल, मैंने तुझे देख लिया है। यदि तुझ में कुछ शक्ति है तो खड़ा रहे। आज कुपित हुआ विद्याधरों का राजा रावण तेरा जो कुछ करेगा रे नीच, वही मैं तेरा करती हूँ। यह मैं तुझ पापी को यमराज के घर भेजती हूँ। तू दिग्भ्रांत की तरह आज इस अनिष्ट स्थान में आ पड़ा है। वेग से आती हुई लंका सुंदरी का छत्र जब तक हनुमान ने नीचे गिराया तब तक उसने एक बाण छोड़कर हनुमान के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। लंका सुंदरी जब तक शक्ति नामक शस्त्र उठाती है तब तक हनुमान ने बाणों के से आकाश को आच्छादित कर दिया और आती हुई इसकी शक्ति को बीच में ही तोड़ डाला। विद्या बल से गंभीर लंका सुंदरी ने हनुमान के हिमालय के समान ऊंचे रथ पर वज्रदंड के समान बाण, परशु, कुंत, चक्र, शतग्नि, मूसल और शिलाएं उस प्रकार बरसाई जिस प्रकार की उत्पात के समय उच्च मेघावली नाना प्रकार के जल बरसाती हैं। उसके पूर्ण वेग से छोड़े हुए नाना प्रकार के शस्त्र समूह से महातेजस्वी हनुमान उस समय आच्छादित हो गया जिस प्रकार की मेघों के आषाढ़ का सूर्य आच्छादित हो जाता है। इतना सब होने पर भी खेद से रहित पराक्रमी एवं माया के विस्तार से निपुण हनुमान ने अपने शस्त्रों के द्वारा उसके शस्त्रों को बीच में ही दूर कर दिया, है ना। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर
उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उससे अपना एटलीस्ट बचाव कर रहे हैं, है ना। नहीं तो हम सोचेंगे कि अरे स्त्री से लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? तो कल हम लोग 16 कारण पढ़ेंगे, राइट? और एक चारू मुझे एक बताना है कि हाँ जी। मैं क्लास अभी शाम को नहीं ले पाऊंगी, हाँ हाँ फ्राइडे के दिन कोई भी दिन। जी तो जी मैं जी। सबको बोलना चाहती हूँ, अगर वो लोग मैंने एक टाइम सेट किया है ट्यूसडे 9 AM मॉर्निंग में, अच्छा अगर वो लोग आ सकते हैं, मैं वैसे इसमें डालूंगी, ठीक तो है, मैं कमिंग ट्यूसडे से मॉर्निंग में क्लास ले सकती हूँ। बढ़िया। ठीक है, और कल का मुझे मुझे फ्राइडे का बस रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो फिर ये वाला स्वाध्याय हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे, और कल हम 16 कारण जो है, थोड़ा सा मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी कि कितना डीप में हमें जाना है और क्या क्या सीखना है उसमें 16 कारण में। तो वो थोड़ा सा अगर कोई वॉलंटियर करे बताने के लिए तो दैट विल बी नाइस। उससे पहले लेट्स डू द जिनवानी स्तुति, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो कर्मन।